नमस्कार, मैं बलवीर गुजर और आज है 17 अगस्त 2025 वार रविवार और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम खबरें, यानी कि राजस्थान में क्या हाल है मौसम का, पूरी अपडेट देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे सोने चांदी का अपडेट। जी हाँ, यानी कि आज जयपुर में सोने का भाव और चांदी का भाव क्या रहा है उसके बारे में भी फुल चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे अनाज मंडी और सब्जी मंडी का, यानी कि जयपुर में अनाज मंडी का भाव और सब्जी मंडी का भाव आज क्या रहा है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे पेट्रोल और डीजल की कीमत, यानी कि जयपुर में आज पेट्रोल का भाव और डीजल का भाव आज क्या रहा है उसके बारे में भी फुल चर्चा करेंगे। फिर हम आखिर में बात करेंगे सरकारी नौकरियों के बारे में भी अपडेट देंगे, सरकारी योजनाओं के बारे में भी अपडेट देंगे और जो भी तमाम राजस्थान की छोटी बड़ी खबरें हैं उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज ही जुड़िए केडीआई बुलेटिन राजस्थान से, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको ऐसी ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। तो जुड़ जाइएगा चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं आज के पंचांग की। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है जो कि शाम 7:24 तक रहेगी। उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। जयपुर में सूर्योदय व सूर्यास्त कब तक होगा? सूर्योदय 5:59 पर होगा और सूर्यास्त 19:04 पर होगा। चलिए मौसम अपडेट देखते हैं। राज्य में पहले सप्ताह में 18 अगस्त तक लगातार हल्की से मध्य और कहीं कहीं तेज बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं 19 से 21 अगस्त के बीच पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के जिलों में भी हल्की से मध्य बारिश हो सकती है। 22 से 28 अगस्त के दौरान भी राज्य में मानसून एक्टिव फेज में रह सकता है। इस दौरान राज्य में सामान्य से ज़्यादा बरसात होने का अनुमान जताया गया है। राज्य में अगले 2 सप्ताह यानी 28 अगस्त तक अब मानसून एक्टिव फेज में रहेगा। इससे राज्य के कई हिस्सों में इन 2 सप्ताह बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। राजस्थान में जन्माष्टमी पर कल सुबह से ही कृष्ण मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी और भजन कीर्तन के साथ लोग ठाकुर जी के जन्म का उत्सव मना रहे थे। जयपुर के गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, करौली के मदन मोहन जी और चित्तौड़गढ़ के सांवलिया जी समेत प्रदेश के कई प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई थी। जयपुर में पुरानी बस्ती स्थित गोपीनाथ मंदिर में ठाकुर जी का फूल बंगला वृंदावन की तर्ज पर तैयार किया गया था। ठाकुर जी को विशेष पोशाक धारण कराई गई। इसमें 4 लाख की घड़ी भी पहनाई गई। सांवलिया सेठ मंदिर में जन्माष्टमी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। कल रात 10 बजे तक 10 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके थे ठाकुर जी के दर्शन। मंदिर प्रांगण खचाखच भर गया था, यानी कि भर गया था। काफ़ी बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग पधारे हुए थे। भक्तों में उत्साह का माहौल रहा और कल रात 12 बजे ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से। फूलों और रोशनी से सजाया गया गर्भगृह और पूरा मंदिर परिसर। चलिए कुछ अन्य अपडेट देखते हैं। झुंझुनू रोडवेज डिपो को एक बार फिर उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 288 नई बसें शामिल की गई है, लेकिन झुंझुनू डिपो को एक भी नई बस नहीं मिली, जबकि डिपो ने यात्री भार और रूट की ज़रूरतों को देखते हुए 31 बसों की मांग की थी। मुख्यालय ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिससे डिपो के सामने बसों की पुरानी कमी बनी हुई है। इससे यात्रियों के साथ साथ कर्मचारियों की परेशानी भी बढ़ रही है। खेतड़ी डिपो को 5 और पड़ोसी जो सीकर डिपो है उसको 10 नई बसें आवंटित की गई है। वर्तमान में झुंझुनू डिपो से 64 बसें चलती हैं, जिनमें से 19 ठेके पर ली गई है। चलिए कुछ नई खबर देखते हैं। मौसमी बीमारियों से फैलते संक्रमण के बाद भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी के कई इलाकों में जल भराव की वजह से मच्छर पनप रहे हैं, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं। आरबीएम अस्पताल में रोजाना 2500 के करीब मरीज डॉक्टरों को दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक 30,880 के आसपास मरीज इलाज कराने पहुंच चुके हैं। आरबीएम अस्पताल के सभी वार्ड फुल हो चुके हैं। अभी नए अस्पताल में व्यवस्था शुरू नहीं हुई है, जिसके चलते मरीज को भर्ती करने में समस्या आ रही है। आरबीएम अस्पताल में मरीजों की संख्या को देखकर अन्य मरीज भी परेशान हैं। अस्पताल में बेड फुल होने के चलते मरीजों को वापस लौटना पड़ रहा है। अपनी बीमारी का इलाज निजी अस्पताल में करवाना पड़ रहा है।
अगली खबर देखिए, नाहरगढ़ की पहाड़ी पर मिला नर का एक कंकाल। जी हां, एडिशनल डीसीपी नॉर्थ ने बताया कंकाल की कपड़ों से पहचान की जा रही है। इसमें पैंट, शर्ट, जूते के आधार पर प्रयास किया जा रहा है। अगर मृतक किसी के साथ पहाड़ी पर गया था तो साथ वालों ने पुलिस को मिसिंग होने की जानकारी भी दी होगी। इसी बात की चर्चा की जा रही है। नाहरगढ़ और ब्रह्मपुरी थाना पुलिस इस पर काम कर रही है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। डीएनए लेकर आगे की जांच शुरू की जाएगी। शरीर का 70% हिस्सा जानवर खा चुके। नर कंकाल के शरीर का 70% जो हिस्सा है वो जानवर खा चुके थे। मौके पर सिर्फ क्या मिली है? खोपड़ी, दांत, पैर, हाथ और उनकी हड्डियां मिली हैं। अगली खबर देखो भाई, झुंझुनू में 32,600 घरों में लग चुके हैं स्मार्ट मीटर। 2 साल में 5.5 लाख उपभोक्ताओं को करने का कवर लक्ष्य रखा गया है। जी हां, और सरकारी कार्यालय में भी ये व्यवस्था लागू है। अजमेर विद्युत वितरण निगम डिस्कॉम द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य तेजी से चल रहा है। अब तक जिले में 32,600 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इनमें से अकेले झुंझुनू शहर में 2,692 उपभोक्ताओं के घर में ये व्यवस्था शुरू हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले 2 साल में जिले के करीब 5,85,336 घरेलू उपभोक्ताओं का यहां पे स्मार्ट मीटर लग जाएंगे। अगली खबर देखो, इग्नू से एक सेशन में 2 डिग्रियां ले सकेंगे। जी हां, और छात्राओं के लिए ये सभी कोर्स फ्री होंगे। इग्नू ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप कोर्स तैयार किए हैं। यहाँ भी अब एक साथ 2 डिग्रियां कर पाएंगे। महिलाओं को शिक्षा भी निःशुल्क मिलेगी। राज्य सरकारों ने छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। आप पूरी खबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली खबर देखिए, 15 अगस्त 2025 की जो घोषणाएं हैं वो बहुत ही शानदार घोषणा की है। यानी कि लाल किले से मोदी जी ने बड़ी घोषणा की है, बड़े ऐलान किए हैं। क्या क्या चीज़ सस्ती हुई है, क्या क्या चीज़ महंगी हुई है, इसकी फुल जानकारी के लिए आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं, क्योंकि इस पर हमने पूरा A to Z जानकारी से बता रखा है। और बड़े जो भी ऐलान किए हैं मोदी ने वो सारे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलो भाई, अगली खबर देखो, जयपुर समेत राज्य के अन्य शहरों के शहीद हुए जवानों के नाम अब तक जयपुर के अमर जवान ज्योति स्मारक पर नहीं जुड़े हैं। इससे नाराज लोगों को एक दल कल शेखावाटी फाउंडेशन के नेतृत्व में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा से मिला, जहां प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री खर्रा को ज्ञापन देकर राजस्थान के शहीदों के नाम जोड़ने की मांग रखी। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही जेडीए को निर्देश देकर शहीद हुए जवानों के नाम जुड़वाने के लिए कहेंगे। अगली खबर देखिए, मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा आ जाएंगे शाहपुरा। जी हां, शहीद सुभाष चंद्र बैरवाल की मूर्ति का करेंगे अनावरण। दोपहर को शाहपुरा पहुंचने का है इनका कार्यक्रम। अगली खबर देखिए, मोबाइल ब्लास्ट की घटना में झुलसा 12 वर्ष का बालक। जी हां, सोजत क्षेत्र के गांव की घटना के बाद अस्पताल में करवाया भर्ती। बताया जा रहा है कि चार्ज में लगे फोन को रिसीव करते वक्त हुई ये घटना। चेहरे और हाथ झुलसे, हालांकि प्राथमिक इलाज के बाद कुछ मिली है बच्चे को राहत। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप चार्ज लगते समय आप फ़ोन को ना चलाएं, क्योंकि ब्लास्ट कभी भी हो सकता है, इसका कोई पता नहीं है। ये इलेक्ट्रिशियन सामान है, इसका कोई पता नहीं है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। तो आप इसे यूज़ तभी करें जब आप इसे फुल चार्ज कर लें, और आप अपने पास लेकर भी ना सोएं इसे, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। ठीक है, तो आप ये सावधानी ज़रूर बरतें। चलिए अगली खबर देखिए, जुआ खेलते हुए 21 जुआरी गिरफ्तार, 61,000 रुपये जब्त। और सीकर के बिहारी मार्ग पर एक मकान में चल रहा था जुए का धंधा। कोतवाली पुलिस ने अचानक मारी रेड। कोतवाली थाना एसएचओ के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। अगली खबर देखिए भाई, एजुकेशन खबर देख लेते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा आज, और 6,76,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। 2 पारियों में आयोजित होगी ये परीक्षा। ताबीज़ और जींस पहनकर नहीं दे पाएंगे ये परीक्षा। जी हाँ, ताबीज़, गले में ये जो ताबीज़ आता है, और जींस पहनकर आप ये परीक्षा नहीं दे पाओगे।
जनेऊ, कड़ा, कृपान व पगड़ी होगी परीक्षा में अलाउ बस। और कर्मचारी चयन बोर्ड ने आलोक राज ने ये साफ साफ कह दिया है, अभ्यर्थी बारिश व ट्रैफिक को देखते हुए समय से पहुंचे परीक्षा केंद्र पर। पहली पारी के अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद नहीं ले जाने दिया जाएगा पेपर, और शाम तक या फिर दूसरे दिन सुबह पेपर ऑनलाइन किया जाएगा अपलोड। दूसरी पारी के अभ्यर्थी साथ ले जा पाएंगे ये पेपर। और पटवारी भर्ती परीक्षा सुबह 9 से 12 व 3 से 6 बजे तक आयोजित होगी परीक्षा, और 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र के गेट कर दिए जाएंगे बंद, पहले बता रहे हैं। जी हाँ, यानी कि इन्होंने नोटिस कर दिया है कि आप परीक्षा से 1 घंटे पहले पहुंचे केंद्र से, नहीं तो आपको केंद्र से बाहर कर दिया जाएगा, यानी कि गेट से बाहर कर दिया जाएगा। आप परीक्षा नहीं दे पाओगे। 1 घंटे पहले पहुंचोगे तो आप अपनी परीक्षा दे पाओगे, ये साफ साफ कह दिया है। चलो अब देखते हैं भाई लोकल सोने चांदी का अपडेट जयपुर से। तो शनिवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,02,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वही अगर 22 कैरेट सोने का कीमत देखें तो 95,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। शनिवार को चांदी का भाव देखें तो 1,17,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर चांदी पहुंच चुकी है। अब हम देखते हैं भाई सब्जी मंडी का भाव, पूरी सब्जी मंडियों का भाव अब हम आपको बताएंगे। देसी टिंडे हैं वो 30 से 35 रुपये किलो है। हरी मिर्च है, जो लंबी हरी मिर्च है वो 35 से 40 रुपये किलो है। टमाटर है वो 20 रुपये किलो है। करेला है वो 18 रुपये किलो है। बढ़िया नींबू है वो 28 रुपये किलो है। भिंडी है वो 20 रुपये किलो। लौकी है वो 17 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो। पालक है वो 15 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो है। धनिया है वो 30 रुपये से लेकर 35 रुपये किलो है। बैंगन है, जो छोटे बैंगन है आप इमेज के माध्यम से देख पाओगे, ये 15 रुपये से लेकर 16 रुपये किलो है। पुदीना है वो 35 रुपये से लेकर 40 रुपये किलो है। गवारफली है वो 25 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो है। प्याज है वो 15 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो है। और आलू जो हैं वो 9 रुपये से लेकर 12 रुपये किलो हैं। अब देखते हैं जयपुर से पेट्रोल डीजल की कीमत। पेट्रोल 104.72 रुपये प्रति लीटर हो गया। वही अगर डीजल की बात करें तो 90.21 रुपये प्रति लीटर डीजल हो चुका है। तो ये थी आज की लेटेस्ट न्यूज़ जो कि हमने आपके साथ शेयर की है। अगली वीडियो में हम शेयर करेंगे आपके साथ सब्जी मंडी तो रही ही रहेगी, और हम साथ में अनाज मंडी का भी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। जी हाँ, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जो भी खबर देते हैं वो एकदम रियल खबर होती है। जी हाँ, तो आप जल्दी से चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।